हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ अ सोनेट। सोनेट क्या है, हम लोग सोनेट के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे और पता करेंगे कि सोनेट्स के मेन काइंड्स कितने हैं, प्रकार कितने कितने प्रकार की सोनेट होती है। सो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। सोनेट सोनेट क्या है? सो गाइज, अगर बात करें सोनेट की तो द वर्ड सोनेट मीन्स लिटिल सॉन्ग। सोनेट का मतलब है एक छोटा सा गाना कह लीजिए, छोटा सा गीत कह लीजिए। एंड कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, और ये एक इटालियन वर्ड था सोनेटो, ठीक है, वहीं से ली गई है जिसका नाम रखा गया सोनेट। अ सोनेट इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम। सोनेट एक प्रकार से एक लिरिकल पोएम होती है, लिरिक पोएम होती है, कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स, जिसमें लगभग 14 लाइन होती हैं, विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम, और इसकी एक निश्चित राइम स्कीम होती है। एंड स्पेसिफिक डिवीज़न, और इसका एक विशेष विभाजन होता है। जो लाइंस होती हैं 14, इनका एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है। सोनेट ओरिजिनेटेड इन इटली। सोनेट की अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति इटली में हुई, वेयर पेट्रार्क पॉपुलराइज्ड इट, जहाँ पर पेट्रार्क ने इसको जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया, यानी प्रचलित किया, लोकप्रिय किया। मोस्टली राइटिंग लव पोएम्स, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो है लव पोएम्स को राइट किया और उनको जो है सोनेट फॉर्म में तैयार किया। 14 लाइन्स में इनको जो है तैयार किया। सो गाइज़, ये तो सोनेट की ओरिजिन के बारे में बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोनेट की। सोनेट्स के टाइप कितने होते हैं और उनको कैसे पहचानेंगे, कौन सी सोनेट किस काइंड में आती है। सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सोनेट्स। सोनेट के 3 मुख्य प्रकार हैं। एक और फोर्थ काइंड की सोनेट होती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल 3 मेन टाइप्स होते हैं सोनेट के, और उसमें से फर्स्ट हमारे सामने है इटालियन सोनेट, या फिर इसको कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट, जो कि पेट्रार्क के द्वारा इसको सबसे पहले पॉपुलराइज़ किया गया। तो पेट्रार्कन सोनेट क्या है या फिर इटालियन सोनेट क्या है? तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव। इसको जो है डिवाइड किया जाता है एक ऑक्टेव में एंड अ सेस्टेट, और एक सेस्टेट में। तो ऑक्टेव होता है जो 8 लाइन्स होती हैं, फिर 14 लाइन्स होती हैं ना एक पोएम की। तो 14 लाइन्स में से जो 8 लाइन्स पहले होंगी उनको ऑक्टेव बोला जाएगा, और जो 6 लाइन्स होंगी उनको सेस्टेट बोला जाएगा, ठीक है। यूजुअली फॉलोइंग द राइम स्कीम, और इसमें जो राइम स्कीम होती है वो राइम स्कीम क्या होती है? ए बी बी सी, और ए बी ए अगर इसको देखें तो ये 8 लाइन्स कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा ऑक्टेव हो जाएगा। और सी डी सी, या तो सी डी सी होगा, या तो फिर सी डी ई होगा। तो अगर इसकी बात करें सी डी सी की, तो ये भी 6 लाइन कंप्लीट हो रही हैं। और अगर सी डी सी नहीं मिलता है तो सी डी ई होगा, तो ये भी 6 लाइन कंप्लीट होती हैं। तो 8 लाइन और प्लस ये 6 लाइन, तो टोटल हो जाएंगी 14 लाइन्स। क्लियर? क्लियर टर्न ऑफ थॉट उल्टा ऑकर्स आफ्टर द ऑक्टेव। देखिए, जो ऑक्टेव होता है यानी 8 लाइन्स जो स्टार्टिंग की होती हैं, उसके बाद में जो पोएम में एक टर्न आता है, एक मोड़ आता है, ठीक है। जो विचारों में एक मोड़ आता है, इसको उल्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टा। जो विचारों में अचानक परिवर्तन आता है, मोड़ आता है, उसको उल्टा कहा जाता है, जो कि ऑकर्स आफ्टर द ऑक्टेव, जो ऑक्टेव के बाद में आता है, यानी सेस्टेट जो होता है उस सेस्टेट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्टन की एक पोएम आती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या फिर जॉन कीट्स की एक पोएम आती है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ठीक है। तो ये जो 2 पोएम्स हमने पढ़ी हैं, मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस या फिर जॉन कीट्स की ऑन ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, तो ये दोनों पोएम्स हमारी जो एग्जाम्पल हैं वो किसकी हैं? इटालियन या फिर कह लीजिए पेट्रार्कन सोनेट की एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप में आता है इंग्लिश सोनेट, या फिर इसी को दूसरे नाम से कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, जो शेक्सपियर ने इनको ज़्यादा डेवलप किया। तो इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इट हैज़ 3 क्वार्टरेंस। इसमें देखो 3 क्वार्टरेंस होते हैं। क्वार्टरेंस का मतलब होता है 4 लाइन्स, यानी 4-4 लाइन की 3 पार्ट होंगे। एंड फाइनल कपलेट, और अंत में एक कपलेट होता है। कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन, जो कपल, ठीक है, कपल का मतलब है कपलेट, 2 लाइन्स का एक कपलेट होगा। तो अगर 4-4 लाइन की 3 क्वार्टरेंस होंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और प्लस 2 लाइन यानी 14, तो टोटल 14 लाइन्स हो जाएंगी। विद द क्लाइमैक्स यूजुअली इन द लास्ट 2 लाइन्स, और जो लास्ट की 2 लाइन्स होती हैं जिसको कपलेट बोलते हैं, उसी में जो है पूरी पोएम का जो क्लाइमैक्स होता है, ठीक है। इट्स राइमिंग स्कीम, और अगर बात करें शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, तो इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ
और जी, ठीक है। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम बहुत ही अच्छी राइमिंग स्कीम है जो शेक्सपियरियन सोनेट है या इंग्लिश सोनेट है। ABAB, CD EF और जी, बहुत ही अच्छी राइमिंग स्कीम है ये। और नेक्स्ट अगर बात करें, इंट्रोड्यूस्ड बाय सरे, जो कि सरे के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, परिचित कराया गया, एंड परफेक्टेड बाय शेक्सपियर, और शेक्सपियर के द्वारा इसको परफेक्ट कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो जॉन कीट्स द ह्यूमन सीजन्स, एक जॉन कीट्स राइटर हैं, इन्होंने एक सोनेट राइट की है द ह्यूमन सीजन्स, ठीक है। ये एग्जांपल है इंग्लिश सोनेट का या फिर कह लीजिए शेक्सपियरियन सोनेट का। नेक्स्ट अगर थर्ड काइंड की बात करते हैं तो थर्ड काइंड हमारा आता है स्पेंसरियन सोनेट। और स्पेंसरियन सोनेट क्या है, तो इट हैज़ 3 क्वार्टरन्स। जैसे शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरन्स थे, यानी 4-4 लाइन के 3 स्टैंजाज, ऐसे यहाँ भी 4-4 लाइन के 3 स्टैंजाज होंगे, यानी 3 क्वार्टरन्स होंगे, एंड अ कपलेट, और एक कपलेट उसमें भी था, एक कपलेट इसमें भी है, विद द राइमिंग स्कीम। लेकिन राइमिंग स्कीम उससे थोड़ा सा इसकी चेंज है। तो राइमिंग स्कीम क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB, BCBC, CD EE। तो इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो शेक्सपियरियन सोनेट से डिफरेंट है। इट वाज डेवलप्ड बाय एडमंड स्पेंसर, और इस सोनेट के काइंड को ज़्यादा डेवलप किया गया किसके द्वारा, एडमंड स्पेंसर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट की, तो द स्पेंसरियन सोनेट्स बाय एडमंड स्पेंसर आर कलेक्टेड इन अ सीक्वेंस कॉल्ड एमोरेटी। जो एडमंड स्पेंसर की बात करें तो एडमंड स्पेंसर ने जो अपनी स्पेंसरियन सोनेट थी उनको एक सीक्वेंस में जो है इन्होंने कलेक्ट कर लिया था, जिसको नाम इन्होंने दिया एमोरेटी, विच कंसिस्ट ऑफ 89 सोनेट्स। और इस एमोरेटी कलेक्शन में देखा जाए तो पूरी 89 सोनेट्स हैं। और इन 89 सोनेट्स को कैसे किस नाम से जानते हैं, तो दीज सोनेट्स डू नॉट हैव इंडिविजुअल फॉर्मल टाइटल। इनका अपना कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है कि किस नाम से इनको जाना जाएगा, बट आर यूजुअली रिफर्ड टू बाय देयर नंबर, बल्कि इनको इनके नंबर से जाना जाता है। विद इन द सीक्वेंस सच एज सोनेट 1, सोनेट 2, सोनेट 3, ऐसे करके सोनेट 89 तक जो है इनकी हैं, ये सोनेट के नाम से जानी जाती हैं। सोनेट 1, सोनेट 2, सोनेट 3, ऐसे इनकी सोनेट्स को जाना जाता है, इनके नाम, कोई इनके पर्टिकुलर नाम अलग से नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम लोग बात करें इसके फोर्थ काइंड की, तो फोर्थ काइंड जो होता है कर्टल सोनेट का होता है। और ये कर्टल सोनेट क्या होती है, तो कर्टल सोनेट क्या होती है समझ लीजिएगा। एक कर्टल सोनेट जो होती है इज़ अ पोएटिक फॉर्म होती है जो इन्वेंटेड बाय जेरार्ड मैनले हॉपकिंस, जो कि इन्वेंट की गई, किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया, किसके द्वारा इसका खोज किया गया, तो ये किया गया जेरार्ड मैनले हॉपकिंस के द्वारा। और कंसिस्टिंग ऑफ अ शॉर्टेंड सोनेट विद 10.5, जो कि देखा जाए तो इसमें 10.5 यानी 10.5 लाइन्स, या फिर कह लीजिए 11 लाइन्स, ठीक है, 11 लाइन्स, या तो 10.5 लाइन्स या तो फिर 11 यानी 11 लाइन्स, रेदर दैन द यूजुअल 14। देखिए जो यूजुअल कहा जाए, जो सामान्य रूप होता है सोनेट का 14 लाइन्स का, तो ये 14 लाइन्स की नहीं होती है, ये या तो 10.5 लाइन की होगी या तो फिर 11 यानी 11 लाइन्स की होगी, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनली कॉन्ट्रैक्टिंग अब पेट्रार्कन सोनेट, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो पेट्रार्कन सोनेट की ही तरह होता है, लेकिन पेट्रार्कन सोनेट से थोड़ी सी इसमें चीज़ें डिफरेंट होती हैं। वो क्या डिफरेंट होती हैं, द टाइपिकल ऑक्टेव, जैसे पहले क्या था, जो हमारा सोनेट था पेट्रार्कन, उसमें एक ऑक्टेव हुआ करता था एंड अ सेस्टेट, और एक सेस्टेट हुआ करता था। तो यहाँ भी एक ऑक्टेव होगा, लेकिन पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता था, ऑक्टेव 8 लाइन्स का माना जाता था। यहाँ पर जो ऑक्टेव होगा वो 6 लाइन्स का होगा। एंड सेस्टेट, और सेस्टेट की बात करें तो हमारा जो पेट्रार्कन सोनेट होता था उसमें सेस्टेट 6 लाइन का होता था, बट यहाँ पे सेस्टेट हमारा जो होगा वो 4 लाइन्स का होगा एंड हाफ लाइन यानी 4.5 लाइन का, रिजल्टिंग इन अ 10.5 यानी 10.5 लाइन्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी 10.5 लाइन का यहाँ पे विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द कर्टल सोनेट, अगर कर्टल सोनेट की राइमिंग स्कीम की बात करें तो जनरली सामान्यतया ABC और DCB क्या होगा, ABC DCB, या फिर अगर ये नहीं होगी थोड़ा सा डिफरेंट, ABC और DBC, ठीक है, विद द लास्ट लाइन सर्विंग एज अ ब्रीफ टेल और हाफ लाइन। जो अंत की आधी लाइन होती है उसको टेल का नाम दिया था। टेल मतलब जैसे पूंछ होता है, ठीक है, तो लास्ट की जो आधी लाइन होती है उसको यहाँ पे टेल का नाम दिया था, पूंछ का नाम दिया जाता है। ओरिजिन एंड फीचर्स, अगर इसकी उत्पत्ति और विशेषताओं की बात करें तो जेरार्ड मैनले हॉपकिंस फर्स्ट यूज्ड
and named the Curtal sonnet in his own poetry, notably in Peed Beauty, Peace and S Box। ठीक है, तो इनकी जो सोनेट्स हैं, जो पीड ब्यूटी है या पीस है या फिर एस बॉक्स हैं, तो इनमें जो है कर्टल सोनेट के जो ये राइमिंग स्कीम्स वगैरह हैं देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इन्होंने जेरार्ड मैनले हॉपकिंस ने जो अपनी कर्टल सोनेट्स का यूज़ किया, ठीक है, वो कौन सी सोनेट्स थी, उनको पीड ब्यूटी या पीस या फिर एस बॉक्स नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पे सोनेट की, तो एक शॉर्ट वीडियो बन पड़ा जिससे मैं सोनेट के प्रकार, उनके एग्जाम्पल्स और सोनेट की उत्पत्ति, ओरिजिन कहाँ से हुई, ये सब कुछ डिस्कस किया गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।